छोटा छोटा कार्य भी हम करते हैं, मानो कि सब भीतर में रिकॉर्ड हो रहा है, क्या किया जा रहा है, उसका फिर फल भी भुगतना होता है। अब साधु अहिंसा महाव्रत को स्वीकार करता है, जिंदगी भर के लिए हिंसा का परित्याग करता है। कितनी ऊंची साधना है अहिंसा की, कि त्रस स्थावर सबके प्रति जागरूकता, कि मेरे अनजान में भी कोई जीव न मरे, यानी निर्लक्ष्य भी, बिना लक्ष्य के भी जीव न मर जाए, देख देख कर चलना। कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पैर के नीचे आकर भी मर न जाए। अब यह मुख वस्त्रिका बांधी जाती है, गृहस्थ भी सामायिक के दौरान मुख वस्त्रिका रखते हैं, साधुओं को भी रखनी होती है। हमारी परंपरा में इसके पीछे भी अहिंसा की बात है, कि खुले मुंह बोलने से वायुकाय के जीवों की हिंसा की बात जो मानी गई है, इसलिए खुले मुंह नहीं बोलना, यह मुख वस्त्रिका रखना एक अहिंसा का चिंतन है। यह प्रमार्जनी रखना, रजोहरण रखना, ये अहिंसा रहे, प्रमार्जन हो सके। प्रतिलेखन की विधि है, कपड़ों आदि का प्रतिलेखन करो, कहीं कोई जीव जंतु हो तो उसको अलग कर दो। यूं साधु जीवन में कितनी अहिंसा की बात। भोजन है तो खुद को पकाना नहीं, यूं अपने लिए रसोड़ा भी चलवाना नहीं, पकवाना नहीं, कि भिक्षा में जो मिले उससे काम चलाओ। तो इसके पीछे भी अहिंसा की बात। रात्रि भोजन नहीं करना, इसमें भी अहिंसा अंतर्गर्भित है, कि रात में खाना पीना करें तो जीव हिंसा हो सकती है, तो रात में खाना पीना ही मत करो। यात्रा के पैदल चलो, पहली बात है, बाकी साधन आदि बाद की बातें, कि पैदल चलो ताकि अहिंसा का ध्यान रख सको, जीव न मरे। कार में बैठो तो पता नहीं कितने जीव मर जाएं, कार से यात्रा करे, कुत्ता मर जाए, सांप मर जाए, कीड़े मकोड़ों की तो क्या गिनती करे, आदमी तक कोई एक्सीडेंट में चला जाए। तो साधु वाहन की यात्रा नहीं। बस पहली बात है, पद यात्रा का प्रयास करो, यात्रा करना है तो। ज़्यादा नहीं हो तो कहीं बैठ जाओ, ज़्यादा घूमना मुश्किल है तो कहीं स्थिरवास, थाना थरप हो जाओ, स्थिरवास कर लो, बैठ जाओ। तो यह आयारों में जो अहिंसा की बात बताई गई है, कि अणुसंवेयन मप्पाणेनम जंग हंतव्यम तीणाधिपत्थये, किसी को मारने का लक्ष्य मत बनाओ, हनन की इच्छा मत करो। और जिसको तुम मारना चाहते हो वो तुम ही हो, यानी तुम भी आत्मा और वो भी आत्मा, जीव है, दोनों जीव हो। तुम्हें कोई तकलीफ दे, अप्रिय लगता है तो उसको भी तो अप्रिय लगता होगा, तुमको कष्ट होता है तो उसको भी तो कष्ट होता होगा। तो तुम्हारे मेरे उसमें कितनी समानता है। तो तुम दूसरे को मार रहे हो, जिसको हंतव्य मान रहे हो, वो तुम ही हो। आज तुम उसको मारते हो, तुम्हारे कर्म बंध गए, फिर तुम्हें भी कोई मारेगा तो तुम्हारा ये दूसरे को मारना एक तरह से खुद को मारना हो जाता है, हो रहा है, हो जाता है। तो यह अहिंसा का संदेश है।